नाजरीन आदाब, मैं हूँ इकरा अंसारी और आप देख रहे हैं MMC न्यूज़ इंडिया। MIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी यूपी की सियासत में हलचल मचाने के लिए आजमगढ़ के दौरे पर जा रहे हैं। यकीनन कोई तो हलचल होगी ही। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं इनकलाब के चीफ ऑफ नेशनल ब्यूरो डॉक्टर मुमताज़ रिजवी साहब, क्या लगता है आपको जो ओवैसी आजमगढ़ के दौरे पर जा रहे हैं, क्या हलचल होगी? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका। और ये वाकई यूपी की सियासत के लिए एक हलचल की बात तो है। अभी मगरबी बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी हलचल मचाने के लिए जा रहे हैं। मगरबी बंगाल में इलेक्शन होने हैं और असदुद्दीन ओवैसी ने दस्तक दी है कि हम भी यहाँ से इलेक्शन अपने उम्मीदवारों को लड़वाएंगे। तो मगरबी बंगाल में तो सियासी हलचल हो गई है। इससे पहले आपको मालूम होगा कि बिहार में भी असदुद्दीन ओवैसी ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे थे और 5 MLAs उनके बने। लेकिन जो अपोजिशन है यानी महागठबंधन जो है इस वक्त, उसने ये कहा कि दरअसल ये जो शिकस्त हुई है, हार हुई है बिहार में महागठबंधन की, इसमें ओवैसी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि वो 5 सीटों पर ज़रूर जीते हैं लेकिन कई सीटों पर उन्होंने महागठबंधन को शिकस्त दिलवाई है। ये उनका इल्ज़ाम है। तो ऐसे में अब अगर ओवैसी यूपी में जा रहे हैं, हालांकि यूपी में 2022 में इलेक्शन है और अभी हम 2021 यानी अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, तो सियासी सरगर्मियों ओवैसी साहब की तेज़ हो गई हैं। और जैसा कि वो वहाँ गए हुए हैं भारतीय समाज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर, तो जाहिर सी बात है कि उनका उन्होंने साथ लिया है। और ये नई बात नहीं है, बल्कि इससे पहले वो जा करके और ओम प्रकाश राजभर और दूसरी जो लोकल पार्टियां हैं उससे उनकी मुलाकात हुई है और मुलाकात करने के बाद एक वो इत्तेहाद कायम करना चाहते हैं। लेकिन ये सिर्फ पूर्वांचल की हद तक नहीं है। अगर हम देखें तो वो ईस्ट और वेस्ट दोनों यूपी में, यानी मशरकी उत्तर प्रदेश और मगरबी उत्तर प्रदेश। मगरबी उत्तर प्रदेश यानी अगर आप बात करें इधर मुजफ्फरनगर, ये सारी जो इलाके आते हैं, अमरोहा, बिजनौर वगैरह, जो मुस्लिम बेल्ट है, तो वहाँ तो उनकी पकड़ है ही है। वहाँ पे वो अपनी गिरफ्त बना रहे हैं, वहाँ मीटिंगें कर रहे हैं, उनके लोग लगे हुए हैं। लेकिन अब ये पूर्वांचल दौरा और आजमगढ़ में जो सियासी हलचल की बात आपने कही, जो सवाल किया, तो दरअसल वो अखिलेश यादव की सीट है, जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश में वज़ीर आला रह चुके हैं और मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं। वहाँ अगर आजमगढ़ जा रहे हैं, ओवैसी जा रहे हैं, तो यकीनन एक बड़ी सियासी हलचल होगी। और आजमगढ़ चूँकि मुस्लिम बेल्ट है तो और आजमगढ़ में फॉलोअर्स बहुत हैं और इसका अंदाज़ा आप सोशल मीडिया से लगा सकते हैं। हालांकि वो कितना वोट में कन्वर्ट होगा और कितना क्या होगा ये तो 2022 में पता चलेगा। हम अभी से कोई फैसला नहीं कर सकते, कोई बात नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरीके से बिहार में बेचैनी रही और अब जैसे मगरबी बंगाल में बेचैनी है, मैं समझता हूँ कि यही बेचैनी यूपी में भी जो सेकुलर पार्टीज़ हैं, ख्वाह वो कांग्रेस हो, BSP हो, समाजवादी पार्टी, उनको बेचैनी होगी, क्योंकि इनका ज़्यादातर जो जीतने का जो बेस होता है वो मुस्लिम वोट है। BSP उस वक्त तक हुकूमत यूपी में नहीं बना सकती कि जब तक मुसलमानों का वोट ना मिले। इसी तरीके से समाजवादी पार्टी भी उस वक्त तक हुकूमत कायम नहीं कर सकती कि जब तक उनको मुस्लिम वोट ना करें। कांग्रेस भी, उसका भी इन्हिसार आप देखिए कि जब से मुसलमानों ने कांग्रेस से अपने हाथ खींचे हैं, 35 साल हो रहे हैं करीब, यूपी में कांग्रेस नहीं आई है, उसकी हुकूमत नहीं बनी। तो इस मरतबा प्रियंका गांधी भी बहुत ज़्यादा अपनी सरगर्मियां बढ़ा रही हैं और वो आजमगढ़ का दौरा कर रही हैं। अखिलेश यादव के साथ मामला ये है कि अखिलेश यादव ऐसा लग रहा है कि जैसे खामोश हो गए हैं, ख़ास तौर से जब उनके बड़े लीडर आज़म खां को जेल भेजा गया तो उन पर ये इल्ज़ाम लग रहा है कि उन्होंने ना तो कोई प्रोटेस्ट किया और ना तो कोई बड़ा एहतजाज किया, मैदान में उतरते उनके लिए लड़ते, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि समाजवादी पार्टियों के लीडरान के कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं और हमने प्रोटेस्ट भी किया है, हमने गिरफ्तारियां भी दी हैं, ये समाजवादी पार्टी के। लेकिन ये एक परसेप्शन बनाया जा रहा है। तो ये एक बड़ी पॉलिटिक्स, बड़ी सियासी हलचल यूपी में हमें देखने को मिल रही है और असदुद्दीन ओवैसी उसमें अब कूद रहे हैं। तो जाहिर सी बात है
कि आग तो पहले से लगी हुई है, लेकिन अब ओवैसी वहाँ पे जा करके आग को भड़काएंगे। तो अब देखना ये है कि क्या होता है। बहरहाल ओवैसी जा रहे हैं और ये मेरे पास जो रिपोर्ट है वो ये कि वो जौनपुर भी जाएंगे, वो दीदारगंज जाएंगे, आजमगढ़, फूलपुर और इन तमाम जगहों का दौरा करेंगे ये असदुद्दीन ओवैसी। और उसके बाद वहाँ के लोगों से वो खिताब भी करेंगे। तो अब क्या खिताब करते हैं, वो कई जगहों पे नमाज़ें भी अदा करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि नमाज और मुसलमान तो एक साथ जमा होंगे। अब क्या होता है, कैसे होता है, क्या मैसेज जाता है, क्या पैगाम जाता है, ये तो अब थोड़े देर में पता चल जाएगा। लेकिन ये बहरहाल हम ज़रूर कहेंगे, ये आपका बिल्कुल सवाल वाजिब है और इसीलिए शायद ये ख़बर बनी है कि यूपी की सियासत में असदुद्दीन ओवैसी हलचल मचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया बहुत। तो नाज़रीन, आपने देखा मुमताज़ रिजवी साहब ने बहुत ही तफसीर से हमें जवाब दिया, बहुत ही कुछ हमें जानने को मिला रिजवी साहब से। तो आप देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया। शुक्रिया।